संतोषी माता के पिता गणेश माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर कलह का नाश सुख शांति का प्रकाश बालकों की धंधे में भारी कमाई। दरिद्रता दूर कलह का नाश सुख शांति का प्रकाश बालकों की फुलवरी धंधे में भारी मुनाफे में भारी कमाई। मन की कामना पूर्ण शौक विपत्ति चिंता सब दूर हो जाए। संतोषी माता का नाम लो जिनसे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा कहने से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त कर आरती करे। कलश को घर में सब जगहों पर छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की कैरियों में डाल देवे। 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो ले लेवे, विचार ना करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न हो मन ही सदैव व्रत रखना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ना स्वयं खावे, ना किसी को खाने दे। कुटुंबी में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालकों को बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथा दक्षिणा देवे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी, कथा समाप्त मनोकामना पूरी होगी। संतोषी माता के व्रत की कथा। संतोषी एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, 1 निकम्मा था। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें को दे देती। 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, वह मन में कोई विचार न करता था। बोला, एक दिन उसकी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितनी प्रेम करती है। हाँ, सबका बचा हुआ झूठा तुम्हें खिलाती है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख सकता नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, जिस दिन देख लोगे उस दिन तो मानोगे। एक दिन घर में बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में से वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह कर जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई ने भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन उठकर गए हैं, अब तू बाकी है, खा ले। उसने बोला, माता मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। चलते समय, दोहा हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल रहियो तुम संतोष से अपनो धर्म पाल। 2 निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुती हमारी हिम्मत बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो क्या है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दो। मेरे पास क्या है, गोबर से भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत है। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को मांस बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस विरुद्ध घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ एक
खड़े होकर कहने लगी, बहनों यह किस देवता का व्रत है, इसके करने से क्या पुण्य मिलता है, इसका विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन प्रसन्न और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद हो, सब लाभ होता है तथा मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह कैसे किया जावे, यह भी बताओगी तो मैं आपका उपकार मानूंगी। इच्छा हो तो 5.25 रुपये या 10.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार बिना श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाई लेना। 5.25 रुपये, 10.25 रुपये, इससे ज़्यादा शक्ति भक्ति अनुसार गुड़ चना ले, हर शुक्रवार को निराहार रह, कथा कहना, इसके ब्रीज कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाली ना मिले तो घी के दीपक को जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना व सुनना। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, नियम का पालन करना। माता 3 मास में पूरा फल प्रदान करती, यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। पीछे 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के कुटुंब के लड़के लेके आना, रिश्तेदारों के पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन रुपयों से गुड़ चना लेकर माता का व्रत करने लगी। हे माता, मैं दुखी हूँ, हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार भेजे उसके पति का पत्र आया, दूसरे को उसके भेजे हुए पैसे आए। अब जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों के बाद पत्र आवे, पैसे आवे, इतने दिनों के बाद रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर पड़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का काम नहीं, मैं अपने पति की सेवा मांगती हूँ और सुहाग मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, मगर आएगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी नहीं याद करता, अब मुझे ही इसको याद दिलाने जाना पड़ेगा। स्वप्न में माँ प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में कहीं आपकी क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, माता, मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ कहने लगी, सवेरे उठना, नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा लग जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सवेरे उठ अपने मित्र बंधुओं से स्वप्न की बात कहता है, सब उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। कभी स्वप्न भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा भाई बोला, देख मेरी बात माँ, सांच चूर करने में क्या जाता है, देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहाकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद में सौदा करने लगे। अब देखते ही देखते धन का ढेर लग गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती, वह उसके रोज के ठहरने का स्थान था। माता पूछ, हे माता, ये कैसी उड़ रही है? हे पुत्री, तब पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर। पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो गया, वहाँ रुकेगा, नाश्ता
पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गट्ठा रख डालकर 3 आवाज़ें ज़ोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनी है बाबली, पीछे बेटा। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। बीच चौक में रख कर गट्ठा रखकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेले में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख इच्छा पैदा हुई यहाँ निवास करे और भोजन खा पी कर गाँव को चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास अपने कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, आ बहू बैठ, नए कपड़े पहन, मीठा भात खा। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है। वह अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। ये जंगलों में, गांव में जानवरों की तरह भटकती है और कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के नरेले की खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, आज मुझे दूसरे घर की चाबी दो। ठीक है बेटा, यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे वार्ता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने से पहले कहने लगी, मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया, रे जाते ही खटाई मांगना, इससे उसका अध्यापन पूरा ना होगा। लड़के जी माने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर नहीं खाना, हमारे को अरुचि होती है। लड़के उठ बोले, पैसे लाओ। बहू कुछ जानती ना थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमलीले खाने लगे। यह देखकर बहू को माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब मालूम पड़ेगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू के को यह वचन सहन नहीं हुए। रोते रोते माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता आप हंसाकर क्यों रुलाने लगी। बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, ना कुछ अपराध किया। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ माँ, मुझे क्षमा करो, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वह आएंगे कैसे। बोली, पुत्री जा रही थी, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, राजा इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। प्रसन्न हो, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। बोला, कर लो। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और कहने लगी, जाते ही खटाई मांगा। लड़के जाते ही खटाई कहने लग गए, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को। तो बहू बोली, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। यह कहकर वे ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। ये था दक्षिणा की जगह 1-1 फल दिया। इससे माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज आती है, आज मैं क्यों ना जाऊँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर से सूट के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देरी पर पैर रखते ही चिल्लाई सास, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी जा रही है, लड़के से भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डर कर चिल्लाने लगे। खिड़की बंद
करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल हो कहने लगी, आज मेरी माता घर आई हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूटा। बहू इसको देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमने आपका व्रत भंग किया है, हमने अपराध किया। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको देना। जो यह कथा सुने व पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान, लोग कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय।